से थोड़ा आवाज बढ़ सकता है। आज के इस विश्व बंजारा दिवस समारोह के मंच पर उपस्थित हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके नेता के राजू जी, यहाँ उपस्थित सभी बंजारा समाज के बड़े नेता, सामाजिक राजनीतिक साथी, सबसे पहले मैं सभी भाइयों का और बहनों का यहाँ पे स्वागत करता हूँ और सबको सादर प्रणाम करता हूँ। बहुत सारे विषय यहाँ पे आज सुबह से शाम 6-7 बजे तक 7 सेशन में होने वाले हैं, जिसमें बंजारा समाज का इतिहास, संस्कृति, बंजारा समाज का पॉलिटिकल स्टेटस, सोशल स्टेटस, इकोनॉमिकल स्टेटस और बंजारा समाज के भविष्य के लिए और विकास के लिए, सशक्तिकरण के लिए क्या करना चाहिए, इन सब विषयों पर विभिन्न नेता यहाँ पे अपनी राय रखने वाले हैं। सबसे पहले मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मन से धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस ऐतिहासिक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में बंजारा समाज के कार्यक्रम का आयोजन आज लगभग तीसरी बार हो रहा है। इसके पहले डीएनटी के नाम से 31 अगस्त को विमुक्त दिन मनाया गया और आज स्पेशली बंजारा समाज का विश्व बंजारा दिवस यहाँ पे मनाया जा रहा है। इसका श्रेय आदरणीय के राजू जी, गौतम जी और उनके पहले जो अध्यक्ष थे राजेश लिलोटिया जी, इनको जाता है। मैं उनका मन से धन्यवाद करता हूँ। और आज जो राजू जी ने यहाँ पे घोषणा की है कि वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से डीएनटी का विभाग स्वतंत्र बनाने के लिए, तो मैं दिल से इसका स्वागत करता हूँ और आप सबको गुजारिश करता हूँ कि तालियों से जोरदार तालियां बजाकर इसका स्वागत होना चाहिए। ये ऐतिहासिक निर्णय आज यहाँ पे हुआ और इसका भविष्य में कांग्रेस पार्टी को भी फायदा होगा और बंजारा समाज को भी, क्योंकि बंजारा समाज कांग्रेस का परंपरागत और बहुत ही पुराना वोटर रहा है और हमेशा से बंजारा ने कांग्रेस को साथ दिए। लेकिन कुछ साल पहले आरएसएस, बीजेपी और उनके साथियों ने मिलकर एक बहुत बड़ा प्रयास कांग्रेस से बंजारा समाज को दूर करने के लिए किया। उसमें कुछ परसेंट उनको यश भी मिला, लेकिन अभी फिर से दोबारा बंजारा समाज कांग्रेस के साथ जुड़ रहा है। मैं राजू जी आपको इस बात पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जब से राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, तो आप देखिए देश के लगभग 5-6 राज्य, जहाँ पे कर्नाटक है, आंध्र है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, इन राज्यों में सबसे ज़्यादा अगर कोई राहुल जी को मिला होगा तो वो बंजारा मिला है, बंजारा महिलाएं मिली है। और बंजारा ट्रेडिशनल महिलाओं के फोटोग्राफ उस भारत जोड़ो यात्रा का आकर्षण का केंद्र बिंदु रहा। और तभी से उसके बाद ये भी बात मैं बताना चाहूँगा कि आपने मेरे जैसे तांडा के एक सामान्य लड़के को, जो कि झोपड़ियों में, तांडों में रहते हैं, ऐसे समाज के लड़के को डायरेक्टली एमएलसी का पोस्ट दिया, इससे पूरा बंजारा समाज देश का कांग्रेस को धन्यवाद देता है और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस दिन से बंजारा समाज का आत्मविश्वास बढ़ गया। जो लोग डिप्रेस होकर दूर जा रहे थे, उनमें फिर से पुनरुज्जीव दोबारा उनमें जान आई है। उनको भरोसा लगा है कि जब राजेश राठौड़ को एमएलसी बनाया जाता है तो किसी को भी ये मौका मिल सकता है। काम करते रहना चाहिए, कांग्रेस के लिए संगठन मजबूत करना चाहिए। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछली लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें जो आई है, जैसे कि सोलापुर हो, लातूर हो, परभनी हो, यवतमाल वाशिम हो, चंद्रपुर हो, नांदेड़ हो, लातूर हो, ऐसे पूरा जो बंजारा ट्रैक है, इसमें पूरे के पूरे सांसद या तो कांग्रेस के आए हैं या तो कांग्रेस के अलायंस में जो इंडिया गठबंधन के उद्धव ठाकरे, शिवसेना और शरद पवार
राष्ट्रवादी क्या है। बंजारा समाज को अगर मौका मिले तो मैं ये आपको इतना यहाँ पे वचन देना चाहता हूँ कि इस देश की जो झूठी सरकार आज बीजेपी की बैठी है, इसको अगर उखाड़ फेंकने की किसी में ताकत है तो वो सिर्फ बंजारा समाज में। और मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि बंजारा समाज वो समाज है जो हम सब का सपना जो है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद पर देखने का, ये अगर कोई पूरा करेगा तो इस देश में ये बंजारा समाज पूरा करेगा, क्योंकि बंजारा समाज देश के हर राज्य में है। 20 करोड़ से अधिक इसकी संख्या है। एक ही लैंग्वेज, एक ही ट्रेडिशन, एक ही बोली भाषा, एक ही खान पान, एक ही शादी वादी का व्यवहार हमारा है। नाम भले अलग अलग, कहीं लम्बानी, कहीं लम्बाड़ा, कहीं बंजारा, कहीं लभाना, कहीं बाजीगर, नाम सैकड़ों होंगे, लेकिन दिल से हम सब लोग एक है। देश के बाहर भी रोमा बंजारा, जिप्सी बंजारा, देश के बाहर भी यूरोप में, रशिया में, इटली में, पाकिस्तान में, हर जगह बंजारा है। सर, देश का संविधान, इस भारत देश का संविधान और डेमोक्रेटिक लोकशाही जो है, इसका अगर रिफ्लेक्शन किसी में अगर होगा तो वो बंजारा समाज में। मैं कहना चाहता हूं सर, बंजारा समाज केवल हिंदू में नहीं है, तो बंजारा समाज हिंदू धर्म में है, बंजारा समाज सिख धर्म में है, बंजारा समाज बौद्ध धर्म में है, बंजारा समाज मुस्लिम और इस्लाम धर्म में भी है। तो ये वो अकेला एकमात्र ऐसी जमात, कास्ट, ट्राइब, एकमात्र ऐसी ट्राइब है जो हर धर्म में है। और ये रिफ्लेक्शन है भारत के संविधान का, समानता, एकता और जो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम हमारी जो महात्मा गांधी जी ने और नेहरू जी ने इस देश में लाई है, तो उसका रिफ्लेक्शन अगर किसी में है तो बंजारा समाज में। हम कभी किसी का नफरत नहीं करते। बंजारा समाज एक ऐसा समाज है इस दुनिया में जो सिर्फ और सिर्फ प्यार की भाषा करता है। जो राहुल गांधी की मोहब्बत की जो दुकान है, उसके सबसे बड़े डीलर हम हैं। और जो मोदी जी की नफरत की दुकान है, उसको तोड़ने वाले वो भी हम हैं। क्योंकि अंग्रेज डरे थे इस बात को लेकर कि ये बंजारा एक दिन इस देश को स्वतंत्रता दिलाएंगे, इनमें लड़ने की ताकत है, इनमें शस्त्र बनाने की ताकत है। तो उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब के नाम से हमें बंदिश कर दिया था, जेल में डाल दिया था। तो अंग्रेज डरे थे गोरों से, अंग्रेज डरे थे गोरों से, अब चोर डरेंगे गोरों से, क्योंकि अभी हमें जिनको उखाड़ना है वो चोरों से। मोदी चोर, अमित शाह चोर, जो लोग झूठ बोल बोल के बंजारा लैंग्वेज में बात करते हैं। सर, मेरा बंजारा से बहुत नाता है, मैं बंजारा से बहुत जुड़ा हूँ। सर, जिस राज्य में जाए ये आदमी झूठ बोल के गुमराह करता है पब्लिक को। मुझे गुस्सा इस बात का है कि हमारे धर्मगुरु आदरणीय डॉक्टर संत रामराव महाराज, जो संत सेवालाल महाराज के वंशज और उस गादी पे बैठे थे, उनसे इन्होंने झूठ वादा किया। उनको लिखित स्वरूप में दिया नरेंद्र मोदी ने कि हम जिस दिन पंतप्रधान बनेंगे उसके दूसरे दिन हम शेड्यूल ट्राइब में उसको लाएंगे। हमारी डिमांड है कि इस देश में बंजारा अलग अलग राज्य में अलग अलग कास्ट, अलग अलग कैटेगरी में क्यों है? जब वन नेशन वन जीएसटी हो सकता है, जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात ये कर सकते हैं, तो वन नेशन वन कैटेगरी क्यों नहीं? वन नेशन वन कैटेगरी क्यों नहीं? बंजारा समाज को वन नेशन। सप्पल जी आइए, आदरणीय सप्पल जी का यहाँ पे आगमन हो चुका है। मैं उनके रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज सर आप ऊपर आइए। सर प्लीज सप्पल जी आप ऊपर आइए। तो वन नेशन वन कैटेगरी होनी चाहिए, और वन नेशन वन कैटेगरी के लिए
वन नेशन वन कैटेगरी होनी चाहिए, ये डिमांड हमारे बंजारा समाज की सभी राज्यों से है। यही बात डॉक्टर संत रामराव महाराज जी ने नरेंद्र मोदी के साथ की थी, जिन्होंने नरेंद्र मोदी ने इनको लिखित स्वरूप में लिख के दिया था कि हम जिस दिन सरकार में आएंगे उसके दूसरे ही दिन यह निर्णय लिया जाएगा। मैं सप्पल जी और राजू जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सर, ये वो झूठा पंत प्रधान है जो बंजारा समाज के धर्मगुरु के साथ झूठी बात लिखित स्वरूप में किया और बंजारा समाज के पीठ पे खंजीर खोपसने का काम और उसकी हत्या करने का काम ये झूठा पंत प्रधान नरेंद्र मोदी ने किया। जो हमारे बंजारा समाज के धर्मगुरु के साथ झूठ बोल सकता है, बंजारा समाज उसका हिसाब लिए बगैर रहेगा नहीं। आने वाली लोकसभा के इलेक्शन में मैं बंजारा भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बीजेपी की सरकार को हमें उखाड़ फेंकना है। इस बीजेपी की सरकार को हमें बाहर का रास्ता दिखाना है। कर्नाटक राज्य में गुलबर्गा एयरपोर्ट पे जो बंजारा समाज के धर्मगुरु संत सेवालाल महाराज का मंदिर था, वहाँ की बीजेपी सरकार ने उसको जेसीबी से तोड़ के उस मूर्ति की विटंबना करके अपमानित करके उसको दरिया में डुबो दिया। जो बंजारा समाज के साथ इतना झूठा व्यवहार उन्होंने किया, उसका हिसाब बंजारा समाज लिए बगैर रहेगा नहीं। मैं दो तीन बातें यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि बंजारा समाज का ऐतिहासिक परंपरा, ट्रेडिशनल एक वैशिष्ट्यपूर्ण अलग सी कुछ पहचान यहाँ पे रही है। बंजारा समाज इस देश के ट्रांसपोर्टर, ट्रेडर और बहुत बड़े व्यापारी के रूप से यहाँ पे आए थे। रेलवे ना होती तो शायद आज भी बंजारा समाज इस देश का सबसे बड़ा व्यापारी और ट्रेडर और ट्रांसपोर्टर रहता। मैं विश्वास के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि लाखों गाय और बैल हमारे पास थे, या तो वो बिक गए या फिर उनकी संख्या कम हुई। ये भी एक वजह है जिसकी वजह से बंजारा फिर से गरीब हुआ। मैं अंत में सिर्फ दो बात करके यहाँ पे मैं विराम देना चाहता हूँ कि कांग्रेस और बंजारा का एक अटूट सा नाता है कि कांग्रेस के बगैर बंजारा नहीं है और बंजारा के बगैर कांग्रेस नहीं। कभी बंजारा समाज ने गलती की तो कभी कांग्रेस के नेताओं ने गलती की। बंजारा समाज ने गलती ये की कि दूसरे के बहकावे में आके कांग्रेस को वोट देने के बजाय बीजेपी को और उनके अलायंस को वोट दिया। ये गलती सुधरने का समय अभी है, वो हम सुधारेंगे। नेताओं ने भी गलती क्या की कि जैसे मान लो मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, महाराष्ट्र में पिछले 5 लोकसभा और 5 विधानसभा में एक भी टिकट बंजारा समाज को मिला नहीं। ये वहाँ के स्टेट लीडरशिप की बहुत बड़ी गलती है। जबकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी इतना प्यार देते हैं बंजारा समाज को, इतना सम्मान देते हैं, वहीं पे स्टेट लीडरशिप कास्टिज्म करती है, कुछ बंजारा पे अन्याय करती है। तो मैं आदरणीय नेताओं से विनती करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में पंजाब हरियाणा हो या महाराष्ट्र कर्नाटक हो, तेलंगाना मध्य प्रदेश हो, राज्य कोई भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा बंजाराओं को वहाँ पे टिकट दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को वहाँ पे सामने लाए जाए। जो साथी हमारे आज सांसद है उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आदरणीय आप लोकसभा में बंजारा समाज के ज़्यादा आवाज़ और ज़्यादा सवाल यहाँ पे उठाए। अंत में एक ही रिक्वेस्ट के साथ विराम देता हूँ कि अगर संभव हो तो जो पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं आई है, इनका अगर एक फ़ोटो राहुल जी के साथ हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी और उनको भी बहुत खुशी होगी जो मतलब 1,500 किलोमीटर से यहाँ पे आए। अंत में घोषणा करना चाहता हूँ कि बंजारा समाज जिस महान लोगों के साथ रहा है को लखी शाह बंजारा, संत सेवालाल महाराज, वसंतराव नाइक जी और हमारे सभी के लिए जय सेवालाल, जय लखी शाह, जय वसंत। धन्यवाद राजेश जी, आपने जो बात रखी